और जैसा कि आप जानते हैं 100 साल से पुरानी देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी 14,000 मेगावाट की क्षमता है कंपनी की। रिन्यूएबल, हाइड्रो, थर्मल, जिस तरह के आप पावर की बात करें उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है कंपनी और 1.25 करोड़ लोगों को बिजली सप्लाई करने का काम है टाटा पावर का। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि बंगलुरु के नेशनल लॉ कॉलेज से बिजनेस लॉ में आपने मास्टर्स ही बढ़ रहा है। 248 करोड़ के 6 तिमाही पहले मुनाफा था जो 820 करोड़, यानी कि लगभग लगभग 3.5-4 गुना मुनाफा बढ़ा है। सर, यही ट्रेंड बरकरार रहेगा, उम्मीद की जा सकती है? अब बिल्कुल ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और हमने लॉन्ग टर्म भी आपको एक गाइडेंस दिया था कि जी। 4 टाइम्स हो जाएगा मुनाफा बाय 2027। जो पिछले साल हमारा 2200 करोड़ का मुनाफा था वो। तो ये उम्मीद हमारा है कि जिस तरह से हमने नए ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है और उस पर पहल कर रहे हैं, ये कंटिन्यू करेगा हमको रिजल्ट्स दिखाना। और ये पिछले 2 सालों में हमने देखा भी है कि अच्छे हमारे ग्रोथ आए हैं, अच्छा फाउंडेशन बना है। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो हमने प्रोजेक्शन दिया है ये जरूर हो जाए। बिल्कुल सर, आपकी लीडरशिप में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टाटा पावर की आती दिखी है। मेरे ख्याल से मार्च 2020 के आसपास से जो एक बड़ा टर्न अराउंड दिखा है वो अब गजब का नज़र आ रहा है। अच्छा सर, बताएं कि बाकी सब ठीक है, थोड़े मार्जिन्स कमज़ोर रहे, कम आए 17% से 12.5%। वैसे तो हमारी उम्मीद भी कम की थी, लेकिन क्या वजह है मार्जिन्स की कमी के पीछे, और आगे चलते हुए क्या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है सर? हाँ, बिल्कुल सुधार होगी। 2 क्षेत्र में हमारे मार्जिन्स थोड़े कम रहे। क्या हुआ कि ईपीसी मार्जिन्स हमारे काफ़ी कम हो गए, इसलिए कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हमको करना था फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में, हमने उसको डिफ़र कर दिया है और वो हम थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में करेंगे। ये इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि पिछले 1 साल से हमारे जो स्टील और कॉपर और एल्यूमीनियम कमोडिटी प्राइसेस जो थे, ये बहुत हाई थे। अ, ये जुलाई अगस्त में हमने देखा है कि करीब 25% का घटाव है इसमें प्राइसेस। और इसलिए अब हमने अगले 1 साल के लिए जितना हमारा रिक्वायरमेंट है कमोडिटीज का, हमने उसको लॉक इन कर लिया है और स्टैगर्ड डिलीवरी करेंगे ताकि हमारे ये प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हों उसमें अच्छा मार्जिन आए। इसके साथ साथ हमारा जो उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन में हमने काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं। बड़े सारे वहाँ पे मीटर्स काम नहीं करते थे या पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर्स थे, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हमने कन्वर्ट किया है। उसका भी हमको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ बड़े सारे कस्टमर्स थे जिनको टच पॉइंट्स नहीं थे उनके, तो उसके लिए हमने एक आउटरीच प्रोग्राम जो किया है कस्टमर्स के साथ, ग्राम विद्युत प्रतिनिधि बनाए हैं, गाँव में जाके जो बिजली के बिल का पेमेंट कलेक्ट करेंगे। तो ये सब जो है इसका रिज़ल्ट्स अब आना शुरू होगा और ये काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, सॉलिड इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और आप देखिएगा कि फ्यूचर क्वार्टर्स में हमारे मार्जिन भी बढ़ेंगे। उसके साथ-साथ जो ट्रेंड हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का है और पैट का है वो कंटिन्यू होगा। जी। तो ऑल इन ऑल अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा टाटा पावर। सिन्हा साहब, आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में आपकी कंपनी बड़ा काम करने जा रही है। 450 प्लस आप चार्जिंग स्टेशन भी लगाने वाले हैं। क्या प्लान है उस दिशा में, जरा वो बताएं सर हमें। तो पिछले क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमने करीब 750 पब्लिक चार्जर्स लगाए। इसके साथ-साथ करीब 8,000 हमने होम चार्जर्स लगाए। तो आज करीब 23-24 हज़ार होम चार्जर्स लग गए हैं लोगों के घर में। जो भी नया गाड़ी खरीदता है, हम चार्जर्स उनके घर पे लगाते हैं, टाटा मोटर्स के हों या और भी किसी के। तो ये बहुत बड़ा कदम रहता है टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ में। इसके साथ-साथ हमारे जो बस स्टेशंस बन रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहाँ पे भी हम लगा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, जयपुर हो, मुंबई है और अब कलकत्ता में भी हम लगाने वाले हैं। तो बड़े सारे न जो इस तरह के अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। पब्लिक चार्जर्स में अभी भी न ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि उसमें जो रिटर्न्स आ रहे हैं बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। अभी यूटिलाइजेशन अभी भी करीब 2% के करीब है। उम्मीद करते हैं कि हम अगले 1 से 2 साल में ये करीब 8 से 10% हो जाएगा
और जहाँ ये 10% से ज़्यादा हो गया तो ये कॉस्ट इफिशिएंट हो जाएगा और ये सस्टेनेबल मॉडल रहेगा। तो ये जो मोबिलिटी के लिए एक थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये रेंज एंग्ज़ायटी जो कंज्यूमर्स के पास है और वो सोचते हैं कि यदि हम एक शहर से दूसरे शहर जाएँगे तो कैसे चार्ज होगा। तो वो यदि हम उसको एड्रेस कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, और हम इसमें अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया सर, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी। और एक बार फिर से धन्यवाद टाटा पावर की टीम को, आपको सबको सर, दिवाली की बहुत बहुत और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। थैंक यू अनिल। थैंक यू सो